चैप्टर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व के अंतर्गत टॉपिक संयुक्त विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में गति के लिए ए वेग वर्णनकर्ता। संयुक्त विद्युत क्षेत्र वेक्टर ए और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेग वेक्टर वी से गतिमान आवेश Q पर लगने वाला बल वेक्टर F इज इक्वल टू Q इंटू वेक्टर E प्लस वेक्टर V इंटू वेक्टर B। वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर FE प्लस वेक्टर FB। समीकरण 1। यदि विद्युत क्षेत्र वेक्टर E y अक्ष के अनुदिश, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B z अक्ष के अनुदिश तथा वेग वेक्टर V x अक्ष के अनुदिश हो तो वेक्टर E इज इक्वल टू E यूनिट J, वेक्टर B इज इक्वल टू B इंटू वेक्टर K तथा वेक्टर V इज इक्वल टू V इंटू यूनिट I। अतः वेक्टर FE इज इक्वल टू Q वेक्टर E इज इक्वल टू Q E J यूनिट। समीकरण 2। अतः वेक्टर FB इज इक्वल टू Q इंटू वेक्टर V इंटू वेक्टर B इज इक्वल टू Q वेक्टर V यूनिट I इंटू P यूनिट K इज इक्वल टू माइनस QVB यूनिट J। समीकरण 3। समीकरण 1 में मान रखने पर वेक्टर F इज इक्वल टू QE वेक्टर J माइनस QV वेक्टर J, वेक्टर F इज इक्वल टू Q इंटू E माइनस VB यूनिट J। समीकरण 4। वेक्टर F तथा वेक्टर FB एक दूसरे के विपरीत हैं। वेक्टर E और वेक्टर B के मानों को इस प्रकार समायोजित करें कि दोनों बलों के परिमाण बराबर हो, अर्थात Q E इज इक्वल टू QVB, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, VB इज इक्वल टू E, V इज इक्वल टू E बाई V। समीकरण 5। अगला टॉपिक साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग धनावेशित कणों जैसे प्रोटॉनों, अल्फा कण इत्यादि को त्वरित करने में किया जाता है। नामांकित क्षेत्र D1 D2 NS सिद्धांत साइक्लोट्रॉन इस तथ्य पर आधारित है, जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है तथा विद्युत क्षेत्र लगातार त्वरित होता है, वह बढ़ती हुई त्रिज्या के सर्पिलाकार पथ का अनुसरण करता है तथा उसकी चाल लगातार बढ़ती चली जाती है। माना एक धनावेशित कण जैसे प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर लगने वाले लॉरेंज बल F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90, F इज इक्वल टू QBV साइन 90, 90 का मान F इज इक्वल टू QVB। समीकरण 1। यही बल प्रोटॉन के डिच के अंदर वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। अभिकेंद्र बल F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। समीकरण क्रमांक 2। 1 और 2 से
क्यू बी वी इज इक्वल टू वी एम वी स्क्वेयर बाई आर, तो वी और वी एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू बी इज इक्वल टू एम वी बाई आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। समय दूरी बटा वी, टी इज इक्वल टू पाई आर बाई वी, पाई एम वी बाई वी क्यू बी। समीकरण क्रमांक 3। कार्य विधि, माना किसी क्षण आयन स्रोत O से M द्रव्यमान क्यों आवेश का धनायन उत्पन्न होता है। माना ये क्षण D1 ऋणात्मक विभव पर तथा D2 धनात्मक विभव पर है, अतः धनायन D1 की ओर त्वरित होता है तथा उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। खोखले चालक D1 के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, अतः उस पर केवल चुंबकीय क्षेत्र ही कार्य करता है जो उसे वृत्तीय पथ में मोड़ देता है। D1 में अर्धवृत्तीय गति करने के पश्चात धनायन पुनः विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आता है। विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि ज्यों ही धनायन D1 से बाहर निकलता है, D2 ऋणात्मक विभव पर तथा D1 धनात्मक विभव पर आ जाता है। धनायन D2 की ओर त्वरित होता है। चौथा पॉइंट है आवर्तकाल। माना एक वृत्ताकार मार्ग में गति करने में लगा समय कैपिटल T, तो D की ध्रुवणता T/2 समय में परिवर्तित होती है। T/2 इज इक्वल टू T/2 इज इक्वल टू पाई एम बाई क्यू बी, T इज इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी। समीकरण 4। पांचवा पॉइंट आवृत्ति V न्यू इज इक्वल टू 1/T इज इक्वल टू क्यू बी बाई 2 पाई एम। समीकरण क्रमांक 5। कोणीय आवृत्ति ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू 2 पाई इंटू क्यू बी बाई 2 पाई म्यू इज इक्वल टू क्यू एम बाई एम। समीकरण 6। छठवां पॉइंट प्राप्त ऊर्जा। आवेशित कण द्वारा प्राप्त ऊर्जा इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 1/2 mv²। समीकरण 2 से V इज इक्वल टू क्यू आर बी बाई एम, E इज इक्वल टू हाफ एम जी का मान क्यू आर बी बाई एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर वी स्क्वायर एम स्क्वायर। एक एम कैंसिल हो जाएगा तो 2m से एक m बच जाएगा। E इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एम, अर्थात E सबटेंशन आर स्क्वायर। 7वां पॉइंट सीमाएं। साइक्लोट्रॉन की सहायता से अनावेशित कणों जैसे न्यूट्रॉन आदि को त्वरित नहीं किया जा सकता। दूसरा, साइक्लोट्रॉन में धनायन को एक निश्चित सीमा की चाल से अधिक त्वरित नहीं किया जा सकता।